अब पेशेंट हमें जो है वो ऐसे लक्षण बता रहा है, अश्रद्धा हो रहा है, अरुचि हो रही है और अस्वस्थता हो रही है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, जो शब्द है ना इनका डिकोडिंग कोई नहीं करता। अश्रद्धा क्या, अरुचि क्या और अस्वस्थता क्या, सब बोलते एक ही तो है। अश्रद्धा मतलब आपका डिवोशन जिस प्रति था वो अचानक से खत्म हो गया, अब आपको पसंद नहीं आ रहा, अश्रद्धा हो रही। अरुचि जिस चीज पे आप बहुत ज्यादा, अब बोलिए देखिए डिवोशन इज बहुत डीप सेगमेंट। रुचि आपको पसंद है, हॉबी है, थोड़े दिन के बाद हॉबी चेंज हो सकती है। क्यों छोड़ दिया तो पूछते हैं अरे स्ट्रेस बहुत है, तो चिंता है ना, इसीलिए हेतु है। तो अरुचि जो हुई है उसको, वो उसके चिंता के कारण हुई है या फिर चिंतन के कारण हुई है। अब मैं बहुत कुछ डीप थिंकर हो गया हूं, मैं ऐसा कुछ सोचने लगा हूं, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दी। अस्वस्थता इज रिलेटेड विद योर टंग। हास्य मतलब मुख, वैरस्यता मतलब टंग का। मेरे पास एक पेशेंट आया जब मैं नई नई प्रैक्टिस करने लगा, उसने बोला सर मैं तो रसगुल्ला खाता हूं ना, तब भी पता नहीं चलता मुझे कि वो मीठा है कि ऐसा है। तो सबने बोला अरे इसका तो वो न्यूरो के पास भी गया, उन्होंने बोला इसमें तो ये प्रॉब्लम आ गई, अब आपको ये जो 2 नर्व्स हैं इनमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें 8th क्रेनियल नर्व भी आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है, 11th में भी आ रहा है, ऐसा भी आ रहा है, क्योंकि उसको सुनने में भी थोड़ा सा आ रहा था। इन्होंने डरा दिया कि 8th भी गई, 11वीं भी गई, 7वीं भी गई, ये बचा ही क्या, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, तो 3 नर्व्स खराब हो रही हैं। देखिए दे आर नॉट रॉन्ग, उनकी जो पैथी है उसके हिसाब से उन्होंने डायग्नोस किया। अब हमने रस्वास्रोतस की लंघन चिकित्सा चालू करी। मेरे पास सिर्फ उस टाइम हिंगवाष्टक चूर्ण था और हिंगवाष्टक चूर्ण से शुरू किया। तो हमने जब शुरू किया तो मेरे पास बहुत स्टार्टिंग में जो वैद्य लोग आते थे देखने के लिए, वो ठीक हो गया। थोड़े दिन के बाद वो अंकल आए, बोले अब टेस्ट मस्त आ रहा है, ठीक है। हमने लेकिन सिर्फ लंघन नहीं किया, लंघन का जो सब सेगमेंट है, आप अगर चरक सूत्र अध्याय 22 देखेंगे तो लंघन के प्रकार बताए, उसमें दीपन पाचन भी एक प्रकार है। तो उसमें दीपन पाचन का कॉन्सेप्ट हमने यूज करके उसको दे दिया। चिकित्सा का कॉस्टिंग तो बहुत कम थी, लेकिन कॉन्सेप्चुअलॉजी जो यूज करी उससे हमें ये समझ में आया कि यार दीपन पाचन का जो प्रकार लंघन था, क्योंकि रस्वास्रोतस से कोई भी प्रॉब्लम हो, अश्रद्धा हो, अरुचि हो, अस्वस्थता हो, रिलास हो, ज्वर हो, इन सब में लंघन करना। लंघन चॉइस आपको सिलेक्ट करनी है कि क्लैब्यता हुई है तो कौन सा लंघन करना है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कौन से सेगमेंट का लंघन हमें यूटिलाइज करना है। तो ये हमारे पास आया कि रस्वास्रोतस के मूल स्थान तो हृदय मूल था, दशधमनी थी, उसके हेतुओं को हमने देखा। तो हमने देखा गुरु, शीत, अति स्निग्ध, अतिमात्रा, समशन, ये सब हेतु थे। इनके कारण स्ट्रेस भी इसका हेतु था, यानी कि चिंता भी हेतु था, चिंतन भी हेतु था। तो इन हेतुओं को हमें डिकोड समझ में आया कि अगर ऐसा पेशेंट आता है जो अश्रद्धा, अरुचि, अस्वस्थता ये सब लक्षण बोलता है, तो उसके इन हेतुओं के बारे में भी सोचना या पूछना पड़ेगा। कि आदमी बोल रहा है मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा, और अपन पूछ ही नहीं रहे हैं कि भैया चिंतन करते हो क्या। आप जैसे ही उससे पूछते बोलता है तुम्हें स्ट्रेस नहीं है क्या। भाई हमें स्ट्रेस है लेकिन हमें बीमारी नहीं है। तो अब हमारा हेतु नहीं बना अभी तक, हमारा माइंड उसको अभी तक कंट्रोल में है, हमारा रस्वास्रोतस अभी तक ठीक है। जिस दिन खराब होगा उस दिन वो हेतु बन जाएगा, उस दिन हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमें समझाना पड़ता है पेशेंट को।